बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ की करारी हार के लगातार संकेत मिल रहे हैं और अमित शाह की जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर फजीयत हो रही है, इसको देख करके आप चौंक जाएंगे। कैसे अमित शाह के लिए गो बैक के नारे लग रहे हैं और कैसे अमित शाह के लिए सरकारी पैसे से भीड़ जुटाई जा रही है। बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल अमित शाह उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और अमित शाह बनारस में गए और बनारस के बाद में आजमगढ़ में आए और आजमगढ़ में जो हाल हुआ और उससे पहले बनारस में जो हाल हुआ, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि किस तरह से सरकारी पैसे पानी की तरह से बहाया जा रहा है। भाड़े पर भीड़ बुलाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं है। ये खबर आप देखिए, अमर उजाला की खबर है। आज आजमगढ़ में अमित शाह भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख रुपए। पसोपेश में कई अधिकारी जो है वो अब नप गए हैं, उनका अब बुरी तरह से फंस गए हैं, क्योंकि खुलासा हो गया है। डीएम साहब ने आजमगढ़ के उन्होंने पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए दिलवाए कि अमित शाह की रैली के लिए लोगों को लाया जाए। अब बताइए आप इसको क्या कहेंगे। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में भीड़ लाने के लिए लोगों को कैसे सरकारी बसें लगाई गई थी, वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे कि लेकिन किस तरह से ये हाल हो रहा है यहां पर। और अमित शाह उनके दौरे में, जिस तरह से अमित शाह का लगातार शहर के बीच से दौरा गुजर रहा है, तो उनके दौरे में कैसे लोग फंस रहे हैं, एम्बुलेंस फंस रही है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये देखिए, अमर उजाला ने इसको छापा है और अखबार में भी छपा है। अखबार की कटिंग आप देख लीजिए, अखबार में भी यही लिखा है। आजमगढ़ में शाह का कार्यक्रम, भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलवाए 40 लाख रुपए। तो बताइए, एक ऐसा नेता जो कि बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, अमित शाह, उसको सुनने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। अमित शाह से इतना लोगों का मोह भंग हो गया है उत्तर प्रदेश के लोगों का कि उनको अब सुनवाने के लिए लोगों को पैसे पर भाड़े की भीड़ बुलानी पड़ रही है। अब देखिए किस तरह से यहां पर आजमगढ़ में आज पहुंचे हैं और आजमगढ़ से पहले जो है वो बनारस में भी इनका विरोध हुआ था। ये आप देखिए, बनारस के अंदर अजय राय हैं, कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, और इन्होंने लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सरकारी संस्थानों के भाजपाईकरण के विरोध में योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के सिपाहियों ने संघर्ष करते हुए गिरफ्तारी दी। अमित शाह वापस जाओ, सरकारी संस्थानों के भाजपाईकरण बंद करो के नारों से गूंज रहा बनारस, ये इन्होंने कहा है। और देखिए कैसे जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को योगी आदित्यनाथ की पुलिस बस में ठेल करके ले जा रही है। वीडियो आप देखिए। सरकारी संस्थाओं का भाजपाईकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, भाजपाईकरण बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाईकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाईकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाईकरण बंद करो, बंद करो। सरकारी संस्था का भाजपाईकरण बंद करो, बंद करो। योगी मोदी शरण करो, योगी मोदी। अजय राय ने इसके साथ साथ बनारस के दौरे की, अमित शाह के दौरे की एक और वीडियो पोस्ट की है। ये ट्वीट आप देखिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यह कहावत आज गृह मंत्री अमित शाह पर एकदम सटीक बैठती है। बनारस में अमित शाह पूरे शहर में विचरण कर रहे हैं और जगह जगह पर एम्बुलेंस के सायरन को नजरअंदाज कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ही बताइए कि अमित शाह रक्षक हैं या भक्षक हैं। तो ये जो है इन्होंने कहते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है। एक वीडियो आप देखिए, एम्बुलेंस के अंदर 2 महीने का बच्चा है और एम्बुलेंस फंसी हुई है क्योंकि वीआईपी रूट लगा है अमित शाह जी के लिए बनारस के अंदर। कैसा गुस्सा है बनारस के लोगों में, देखिए आप। है एक एम्बुलेंस पीछे है, 2 एम्बुलेंस फंसा हुआ है इस जाम में। अमित शाह के आगमन पर वाराणसी में इस ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसा है जिसमें बच्चा है 2 महीने का। तो बच्चा दिया भैया, तो बच्चा दिया हाँ, तो बच्चा आदमी तो खोला नहीं वो। इस बच्चे को एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं लोग।
इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। देखिए, वाकई अमित शाह के दौरे को लेकर के, नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के लगातार फजीयत हो रही है। भीड़ भाड़े की बुलाई जा रही है, भीड़ सुनने के लिए नहीं आ रही है। अब आपको एक और खबर दिखाते हैं। ये आप देखिए, भास्कर ने खबर छापी थी और 15 तारीख को नरेंद्र मोदी को जाना है। आज 13 तारीख हो गई है, 15 तारीख को परसों जो है वो नरेंद्र मोदी को जाना है। नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 2 लाख लोगों की भीड़, कोई भोजदा भीड़ नहीं है, 2 लाख लोगों की भीड़ जो है वो इकट्ठा करने के लिए 2000 बसें, सरकारी बसें लगाई गई है। सरकारी पेट्रोल से, सरकारी डीजल से अब ये गाड़ियां चलेंगी। अब ये देखिए, वाहरे सरकार पीएम की सभा के लिए 2 लाख की भीड़ जुटाने के लिए सरकार देगी 2000 बसें। और इसके साथ साथ जो है ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी आप देखिए, दूसरा स्क्रीनशॉट चिट्ठी का आप देखिए। इस चिट्ठी में जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस परियोजना के उद्घाटन में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा 15/11/2021 को प्रस्तावित भीड़ को जनसभा स्थल तक लाने एवं ले जाने हेतु 2000 बसों की व्यवस्था करने हेतु। तो किस तरह से भीड़ को लाने के लिए, ले जाने के लिए लोगों से कहा जा रहा है कि आपको लेकर भी जाएंगे, आपको छोड़कर भी जाएंगे, आप चलिए तो सही, लेकिन लोग आने के लिए तैयार नहीं। ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है। ना अमित शाह को कोई सुनने के लिए तैयार है, ना नरेंद्र मोदी को कोई सुनने के लिए तैयार है, ना योगी आदित्यनाथ को कोई सुनने के लिए तैयार है। और इन 3 नेताओं को अगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप सोच करके देखिए, बीजेपी के जो और छुटभइये नेता हैं, जब वहां पर जाएंगे, वहां पर जनसभाएं करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। और किसानों ने तो वैसे ही ऐलान किया हुआ है कि बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। तो बीजेपी अब ऐसी चक्रव्यूह में फंस चुकी है जो बीजेपी ने अपने आप से बनाई है। वो चक्रव्यूह कौन सी है? वो चक्रव्यूह है 4 चीजों की। महंगाई की एक चक्रव्यूह, दूसरे उसके साथ में महंगाई के साथ बेरोजगारी है, बेरोजगारी के बाद में कोरोना एक बड़ा मुद्दा रहेगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, और तीसरी बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था जिस तरह से लचर हुई है, जिस तरह से हाथरस से लेकर के चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर और किस तरह से जो मनीष गुप्ता, विवेक तिवारी, ये तमाम जो है मुद्दे ये बताने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। तो 4 चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी के सामने चक्रव्यूह की तरह से खड़ी हो गई है और बीजेपी की खुद की बनाई हुई है। एक खबर देखिए, आप तब समझ जाएंगे कि जो महंगाई है वो कहां तक मार कर रही है। पत्थरी का ऑपरेशन 5000 रुपए महंगा, दवाओं के दाम 30% तक बढ़ गए। आपको लग रहा है कि जो महंगाई है केवल वो पेट्रोल डीजल पर मार कर रही है। महंगाई जो है वो रसोई में मार कर रही है। रसोई का सिलेंडर महंगा हो गया, दाल चावल चीनी दूध के दाम बढ़ गए हैं, आपको ये लग रहा है। लेकिन जो महंगाई है वो हकीकत में हर सेक्टर में मार कर रही है। और आप देखिए, पत्थरी का ऑपरेशन वो 5000 रुपए तक महंगा हो गया है। दवाओं के दाम जो है वो 30% तक बढ़ गए हैं। यानी हर चीज में महंगाई है। और इस बात को उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार समझने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेताओं से आप सवाल पूछिए महंगाई को लेकर के, डीजल पेट्रोल को लेकर के, तो कहेंगे कि साइकिल पर चलिए, बॉडी फिट हो जाएगी, आपका पैसा बचेगा। और जो लोग, कई तो बीजेपी के नेताओं ने यह भी बयान दिए हैं कि 95% लोग जो है वो चौपहिया वाहन इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये सारे बयानबाजी दिए गए हैं, लेकिन जितना बीजेपी के नेता जनता से कट रहे हैं, जनता उनसे उतना ज्यादा कट रही है। और इसीलिए जो है वो मोदी, शाह, योगी, इन सब की रैलियों को बॉयकॉट किया जा रहा है। बहरहाल, जिस तरह से आजमगढ़ के अंदर और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए, मोदी जी की रैलियों के लिए और योगी जी की रैलियों के लिए जिस तरह से विरोध हो रहा है, इसको लेकर के आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई ये योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी की हार के संकेत साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये चीजें जो है वो बहुत मायने नहीं रखती हैं और फिर से जो है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।